बीच एक बड़ी खबर आ रही है कैबिनेट की बैठक से, जहां सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने किसान बिल को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल आएगा और इस पर मुहर लगते ही तीनों कृषि कानून खत्म हो जाएंगे। तो ये आप तक जानकारी पहुंचा दे, जहां पर ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है कि मोदी कैबिनेट ने किसान बिल को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब ये निकल के सामने आता है कि अब कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल आएगा और इस पर जैसे ही मुहर लग जाती है तीनों कृषि कानून निरस्त हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो मांगे जो लगातार किसान कर रहे थे, अब जिस तरह से उस दिन ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, जहां पर अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अब कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाया जाएगा। जैसे ही उस बिल पर मुहर लग जाएगी, ये तीनों कृषि कानून समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार मांग पिछले एक साल से किसानों की तरफ से की जा रही थी, जिसको लेकर के उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी किया, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हम एक वर्ग को समझाने में नाकाम साबित हुए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ रहे हैं। राहुल, जिस तरह की जानकारी निकली है, जहां पर मोदी कैबिनेट की तरफ से अगर सूत्रों के हवाले से माने तो अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए उनकी तरफ से हामी भर दी गई है। अब किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी, कैसे इस बिल को खत्म किया जाएगा? देखिए, आज केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई थी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और इसमें 3 जो कृषि कानून है, जहां पर सोर्सेज हैं कि वापसी पर इस पर मुहर लगी है, क्योंकि कैबिनेट की वहां पे मंजूरी मिलना जरूरी होता है। और उसके बाद अब जब संसद का शीतकालीन सत्र आया है, जब शीतकालीन सत्र में इसको लेकर के आ जाएगा, तीनों कृषि कानूनों के वापसी को प्रस्ताव को वहां पर पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी एक प्रक्रिया पूरी की पूरी होती है, जिसमें कि संसद से उसकी वापसी की एक प्रक्रिया, क्योंकि वो बिल संसद के द्वारा पारित किया गया था, तो जब वापसी भी अब वहां पर यह किया जाएगा तो वापसी भी वहां संसद के शीतकालीन सत्र में उसको रखा जाएगा और उसी प्रक्रिया के तहत वहां पर वापस होती है, उसमें चर्चा होने के बाद उसको वापस किया जाता है। तो जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है उसमें ये तीनों की प्रक्रिया रखी जाएगी। अभी 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किया जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें विधिवत उनकी जानकारी दी जाएगी कि आखिर में किस दिन इसको लेकर के आ रहे हैं और जो कैबिनेट का आज का फैसला है उसके बारे में वहां पर जानकारी दी जाएगी। मतलब कि जिस तरह से इस बिल को लेकर आया गया था उसी तरीके से वही प्रक्रिया होगी, इस बिल को खत्म करने के लिए चर्चा होगी, वोटिंग भी क्या होगी इसको लेकर के खत्म करने के लिए? जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे, क्योंकि नहीं, इसको टेबल किया जाता है, टेबल संसद में उसको पेश किया जाता है। पेश करने के बाद सरकार जब उस पे सीधे तौर पे अपनी राय रखती है कि आखिर में इसको क्यों वहां पर वापस लिया जा रहा है, और उसके बाद सरकार उस बिल को वापस की जो प्रक्रिया होती है उसको वापस लेती है। उसमें वहां पर वोटिंग का कोई भी एक प्रावधान नहीं होता। मोदी कैबिनेट ने कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। फिलहाल राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं आज शाम 5 बजे एमपी बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव